तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पिंटू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो पाठ 2 का जो क्वेश्चन बचा था उसका देखेंगे। देखने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन शायरी जो आपको प्रेरणा देगा और आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन देता रहेगा कि क्यों पढ़ना। चलिए देखते हैं। ये शायरी है, तुम्हें जो भी करना है तुम्हें ही करना है, कोई भी आपका समर्थन या मदद करने नहीं आएगा। इसका सामान्य अर्थ हो गया कि जो भी आपको करना है सिर्फ आपको करना है। इसमें ना आपके पिता, ना माता, ना आपके दोस्त, ना भाई, कोई भी रिलेटिव आपका सहायता नहीं करेगा। सबको अपना अपना संघर्ष करना पड़ता है। तो ये दिमाग में बैठाए रहे कि आपको भी अपना संघर्ष खुद से करना है, खुद ही चलना है, खुद करना है। इसमें कोई आपको सहायता समर्थन देने वाला नहीं है। तो ये बात दिमाग में बैठाइए। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। तो आप पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको 10th से 9th 12th और यूपीएससी बीपीएससी के कंटेंट मिलते रहते हैं। हम कक्षा 10 का पाठ 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर जिसमें नलिनी बलिचंद शर्मा लेखक है। 18 फरवरी 1916 का जन्म होता है, जिसको हम लोग बोले कि जन्म याद रखना है 16 से और मृत्यु याद करना 1961 में। 16 को उल्टा कर देना है 61 ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो इसमें 6 क्वेश्चन तक आपको हम बता दिए थे। आगे हम लोग को 7वां क्वेश्चन देखना है। ये हम लोग को देखना है, सेन साहब और मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, तो आई होप करते हैं वो पीछे का कक्षा आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई। पत्रकार मित्र ने किस तरह का उत्तर दिया। ठीक, पत्रकार मित्र ने किस प्रकार के उत्तर को दिया। ठीक है, देखिए बात यह है कि सेन साहब और उनके मित्र के बीच ये बातचीत हो रही थी, उनके लड़के क्या करने वाले हैं आगे, इसके बीच में बात हुआ। अब क्या एग्जाम दिए उत्तर, इसको देखते हैं। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या हुआ, बातचीत हुई। ठीक है, सेन साहब अपने मित्र से बराबर कहते थे, माने बार बार कहते थे। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टर बार बार कहते थे कि बेटा उनका क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उन्हें पक्ष में थे। उस बीच पत्रकार महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले नेक व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। क्या बनाएंगे, वो नेक व्यक्ति बनाना चाहते, ध्यान रखना है। ये उनके पत्रकार साहब के दोस्त ने जवाब दिया। उसके बाद वो जो भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन बता देना है। सेन साहब उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई, भविष्य के बारे में, लड़कों के भविष्य के बारे में बातचीत हुई, जिनमें आपको सेन साहब ने क्या जवाब दिया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उससे पूरा फैमिली उनका सहमत था। बट जो पत्रकार साहब ने क्या जवाब दिया, पत्रकार ने कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ पहले नेक व्यक्ति बने, उसके बाद जो बने वो बन सकता है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, इसमें रटने का फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और याद करना है। ठीक है, यहीं पर याद करना है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच जब विवाद हुआ, कहीं ना कहीं गरीब और अमीर के बीच विवाद हुआ। ठीक है ना, कहानीकार गरीब और अमीर के बीच भेदभाव को भी बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को कहानीकार पिता और पुत्र के आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहते हैं कि पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और पुत्र को भी पिता का अनुसरण करना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं। बाकी आप लिख सकते हैं गरीब और अमीर की असमानता को भी आप ध्यान लिख सकते हैं। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। ठीक है ना, झगड़े क्या कारण था, इसके प्रसंग में लेखक के क्या दिखाना चाहता है। आपको पता है कि झगड़े का क्या कारण था, जो उनका गाड़ी छू रहा था, कार, उसके बीच हो रहा था, गरीब और अमीर के बीच झगड़ा। लेकिन लेखक क्या बताना चाहते हैं, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। क्या था, उस दिन जब हुआ, लट्टू खेल रहा था, उस दिन हुआ। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से देखना चाहते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावनाएं चल रही थी। ठीक है, लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच एक अधिकार की लड़ाई हो रही थी। वहाँ दोनों के बीच स्वाभिमान टकरा रहे थे। ठीक है, गरीब और अमीर का स्वाभिमान टकरा रहे थे। जहाँ खोखा सेन साहब का लड़का था, किसका लड़का, और मदन गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था। लेखक नए दोनों का स्वाभिमान का एक जीता जागता चित्र का है खींचता है। ठीक ना, एक चित्र खींचता है। ध्यान रखिएगा आपको कि लेखक के दोनों का चित्र खींचता है। देखिए, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालत में झोपड़ी वाले उनकी मदद ही अपने खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। लेखक नए पंक्ति के समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता यानी
दरिद्र, ठीक है ना। दरिद्रता के कारण महल वालों की ही सहायता करते हैं, महल वाले झोपड़ी वाले को फूट डालते हैं, अपना उल्टा सीधा करते हैं, ठीक है। रोज रोज अपने बेटा मदन की पिटाई करने वाला गिरधरलाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने के बाद उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लिया। देखिए इसका आंसर देखते हैं। गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने के पर उसे मारने के बजाय सीने से इसलिए लगा रहे हैं कि उसकी पहली बार झोपड़ी वाले की जीत महक हुई, ठीक है ना, जीत लगी। वो पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के खिलाफ, परंपरा के घेरे से बाहर आए और उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस हुआ, ठीक है। देखिए एक सेकंड दोस्तों, तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शहंशाह मदन कासू का गिरधर के चरित्र का आपको चित्रण करना है। देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। एक सेकंड आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। आपको ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है, शहंशाह के बारे में भी और मदन के बारे में भी और गिरधरलाल के बारे में भी। चलिए देखिए एक लास्ट जो एक क्वेश्चन था इसको हम दिखाते हैं आपको। यह कि कहानी की दृष्टि कहानी का नायक कौन है। मेरी दृष्टि से कहानी का नायक क्या है, मदन है। आपके हिसाब से अपने हिसाब से बता सकते हैं, आप खोखा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये खोखा इसलिए है, ठीक है, या गिरधरलाल, जो भी आपको बताना बता सकते हैं कि उसने लंबे समय से चलती आ रही परंपरा का तोड़कर अमीरों और गरीबों का स्वाभिमान दिखाया है, झोपड़ी वाले के महल से ऊपर दिखाया है। तो आपको अपने हिसाब से बताना है, ना कि मेरे हिसाब से, ठीक है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर क्या है, व्यंग्यपूर्ण है। इसके कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानी आरंभ से लेकर अंत तक व्यंग्य पर आधारित है। ये समाज के आदर्शों की सच्चाई को समाज के समूह रखना चाहते हैं। कहानी प्राय सभी पंक्ति क्या है, व्यंग्यात्मक है। तो दोस्तों देखिए आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 2 पार्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 पार्ट करने वाले हैं और सोशल साइंस का भी हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे लगा, ठीक है। आप पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3 पार्ट शुरू करेंगे, उसके बाद सोशल साइंस शुरू करेंगे। धीरे करते करते आपको एग्जाम तक, फरवरी तक सारी चीज़ों को हम लोग कवर करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।